दोस्तों स्वागत है एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तो इसमें हम लोग देखेंगे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ और बीपीएससी के लिए जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स एंड सूचकांक आते हैं। जो वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है, डिटेल में नहीं है ये, बस वन लाइनर कौन क्या जारी करता है, कौन संस्था कौन सा रिपोर्ट जारी करती है, इसके बारे में हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये बेसिकली जो है यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ और बीपीएससी, और यूपीएससी में भी जब वन लाइनर वाला पूछेगा उसमें ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वो जो सिर्फ 5-6 रिपोर्ट देके पूछेगा कौन जारी करता है, मिलान करवाएगा, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसके अंदर का पूछता है तो थोड़ा सा उसके लिए नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो वनडे एग्जामों के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के लिए थोड़ा कम है। मान लीजिए यूपीएससी के लिए 30% है, यूपीपीसीएस के लिए 70% है, आरओ के लिए 90% है। बीपीएससी में एक आध क्वेश्चन पूछता है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण रिपोर्ट और सूचकांक को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट और है, इसके बारे में पूछता है। जो लोग थोड़ा पीवाईक्यू लगाए होंगे यूपीपीसीएस का या आरओ का या फिर यूपीएससी का, तो उनको पता होगा इसकी जो इंपॉर्टेंस कितनी है। तो फर्जी का 1 नंबर देके चला जाता है, एक क्वेश्चन सही हो जाता है इससे। तो सबसे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर हो सके तो आप इसका नोट्स भी बना लीजिएगा। लोग कहते हैं कि पीडीएफ है तो नोट्स क्यों बनाएं, तो पीडीएफ में ज़्यादा डेटा दिया रहता है, उतना आप एक बार दोबारा रिवाइज जब करना होता है आप उतना रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो मुख्य मुख्य जो बिंदु है, जो आप बार बार भूलते हैं, जो आपके दिमाग से उतर जाता है, उस बात को लिख कर नोट बना जाता है। जो नोट्स होता है वो बात होती है जिसको आप बार बार भूल जाते हैं। जो आपको याद रहता है उसका नोट्स बनाने की क्या ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो जो आप भूल जाते हैं उसको बार बार उसको नोट्स बना के बार बार उसको देखते रहिए तो याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया प्रकाशित करने वाली जो संस्था है उसके बारे में बात की गई है। यहाँ पे रिपोर्ट सूचकांक क्या है। ठीक है, तो पहला है वित्तीय संगठन जो जितने हैं उनकी क्या क्या रिपोर्ट वो जारी करते हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है आईएमएफ क्या क्या जारी करता है। तो आईएमएफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जब जानते हैं इसके बारे में, आईएमएफ के बारे में। तो सबसे पहला है आईएमएफ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका नाम है। इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की जाती है इसके लिए, इसके द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अर्धवार्षिक तरीके पे 6 महीने पे जारी की जाती है। ठीक है, विश्व आर्थिक परिदृश्य से जारी करता है, जो ये भी अर्धवार्षिक के 6 महीने पे जारी की जाती है। क्षेत्रीय आर्थिक परिदृश्य से जारी करता है। राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट अर्धवार्षिक रूप से जारी की जाती है, और बाह्य क्षेत्र रिपोर्ट है वार्षिक रूप से जारी की जाती है। तो ये रिपोर्ट है, इंग्लिश में भी इसका दिया हुआ है नीचे वाले पेज पर, उसको भी अगर आपको जो समझ में नहीं आएगा इंग्लिश वाला भी देख लीजिएगा। तो पहला है वैश्विक वित्तीय रिपोर्ट, दूसरा है विश्व आर्थिक परिदृश्य, ये दोनों अर्धवार्षिक हैं। क्षेत्रीय आर्थिक परिदृश्य, राजकोषीय मॉनेटरी रिपोर्ट और बाह्य क्षेत्र रिपोर्ट वार्षिक है, ये आईएमएफ जारी करती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसका। अगला है इसमें कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी जो है कौन जारी करता है। ओईसीडी का क्या क्या जारी करता है, ये कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करती है। तो ओईसीडी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो पहला जारी करती है अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम, जिसको हम पीसा कहते हैं। कई बार भारत सरकार के साथ इसका कंट्रोवर्सी हो गई थी पिछले कुछ बीते सालों में। तो इसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम के तहत जो है कंट्रोवर्सी भारत सरकार और ओईसीडी के बीच हो गई थी। ये 3 वर्ष में एक बार परीक्षा होती है, और क्या होता है इसे मूल्यांकन किया जाता है राज्य के लड़कों का, कि कौन सा लड़का मतलब कि अगर 6वीं का लड़का है तो कितना लेवल तक उसका दिमाग डेवलप हो पाया, 6वीं के बराबरी हो पाया, कि 5वीं के बराबरी का अभी दिमाग डेवलप है, कि 4वीं की बराबरी का दिमाग डेवलप है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन होता है, ओईसीडी करवाती है, इंपॉर्टेंट बात है। अगला सामाजिक संस्थाएं और लिंग सूचकांक जो है सीगी ये जारी करता है। सामाजिक संस्थाएं और लिंग सूचकांक। विकास सहयोग रिपोर्ट जारी करता है ओईसीडी। और भ्रष्टाचार विरोधी सत्यनिष्ठा आउटलुक जो है जारी कौन करता है, तो ओईसीडी जारी करती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट जारी करता है, तो वर्ल्ड बैंक से पूछता भी है। तो पहली रिपोर्ट है विश्व बैंक की, कि वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जो है, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी करता है कौन, तो विश्व बैंक। विश्व विकास रिपोर्ट जो है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो रिपोर्ट है कौन जारी करता है, विश्व बैंक। भारत विकास अपडेट जो है, भारत विकास अपडेट इंपॉर्टेंट है, कौन जारी करता है, विश्व बैंक। प्रवासन और विकास संक्षिप्ति प्रेषण पर रिपोर्ट का एक हिस्सा है ये। तो प्रेषण का रिपोर्ट मतलब होता है कि जो हमारे देश के लोग जो हैं विदेशों में जॉब करते हैं और वहाँ से फंड जो पैसा भेजते हैं हमारे देश में, उसको प्रेषण कहते हैं।
तो प्रेशर पर रिपोर्ट का एक हिस्सा है ये, प्रवासन और विकास संक्षिप्त रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट, लॉजिस्टिक पर प्रदर्शन सूचकांक, तो दोनों को पूछा है, इसको भी पूछा है, और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स भी पूछा है। व्यापार सुगमता सूचकांक 2021 से बंद हो गया है, ये इसको जारी करता 2021 से बंद हो गया। गरीबी और साझा समृद्धि रिपोर्ट जो है इस भी जारी करता है। ग्राउंड ग्राउंड स्पेल रिपोर्ट जो है, ग्राउंड स्पेल रिपोर्ट भी जारी करता है। मानव पूंजी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है ये भी जारी करता है विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट जो है, पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी था ये भी रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करता है। महिलाएं, व्यवसाय और कानून रिपोर्ट भी विश्व बैंक जारी करता है। डिजिटल प्रगति और रुझान रिपोर्ट भी विश्व बैंक जारी करता है। और कमोडिटी मार्केट आउटलुक जो है ये भी विश्व बैंक जारी करता है। तो विश्व बैंक की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 रिपोर्ट है। इसमें 2-3 बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ठीक है, विश्व विकास रिपोर्ट है, भारत विकास अपडेट है, व्यापार सुगमता रिपोर्ट तो बंद हो गई है, ठीक है, विश्व वित्तीय विकास रिपोर्ट है, मानव पूंजी सूचकांक है, ठीक है, ये सब जो है, ये सब जो कमोडिटी मार्केट आउटलुक भी यही जारी करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला इसमें है कि विश्व आर्थिक मंच जो है WEF है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है क्या क्या जारी करता है, तो इसका भी पूछता है, इंपॉर्टेंट है। तो वैश्विक साइबर सुरक्षा परिदृश्य जो है यही जारी करता है WEF, ठीक है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो है WEF द्वारा जारी होता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट जो है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट जो है विश्व बैंक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट जो है, जो लैंगिक गैप रिपोर्ट जो है वो भी WEF जारी करता है। प्रभावी ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देने संबंधी रिपोर्ट जो है WEF। यात्रा एवं पर्यटन विकास, नेट जीरो इंडस्ट्री ट्रैकर, कनेक्टेड वर्ल्ड की स्थिति रिपोर्ट, वैश्विक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवाओं रणनीति आउटलुक रिपोर्ट, वैश्विक सहयोग बैरोमीटर, नौकरियों का भविष्य रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। जॉब का भविष्य रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो WEF जारी करता है। तो WEF ये रिपोर्ट जारी करती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रिपोर्ट लगभग जारी करता है। WEF के साथ मिलकर वैश्विक समता गठबंधन जो है विविधता, समानता और समावेशन लाइट हाउस रिपोर्ट जो है जारी करता है। तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और वैश्विक समानता गठबंधन द्वारा इसको जारी किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। और WEF विश्व आर्थिक मंच के साथ कोलंबिया स्थित अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो संस्थान है 2030 तक बायोडायवर्सिटी रिपोर्ट जारी करेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। बायोडायवर्सिटी रिपोर्ट 2030 तक कौन जारी करेगा, तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हाँ। और कोलंबिया स्थित अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट रिपोर्ट भी हम्बोल्ट के साथ मिलके बायोडायवर्सिटी रिपोर्ट 2030 तक जारी करेगा WEF, ठीक है। उसी का देख सकते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसका इंग्लिश में भी वर्जन दिया हुआ है, तो इंग्लिश वाले लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाला, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक वाला जो भी उन्होंने देखा है हिंदी में, ये पूरा है। हिंदी अगर इंग्लिश समझ में नहीं है तो दोनों को एक बार अपने आप से नोट्स बना के लिख लीजिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी आप देख सकते हैं, इसका भी हो गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्लस ग्लोबल पैरिटी अलायंस के साथ मिलकर डाइवर्सिटी, इक्वलिटी एंड इंक्लूसिव लाइट हाउस रिपोर्ट भी जारी की जाती है। WEF और कोलंबिया बेस्ड अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट इंस्टीट्यूट द्वारा बायोडायवर्सिटीज बाय 2030 रिपोर्ट जो है WEF जारी करती है, ठीक है, याद रखिएगा। WEF और कोलंबिया बेस्ड अलेक्जेंडर हम्बोल्ट इंस्टीट्यूट जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक द्विवार्षिक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट है ये। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो है WEF येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा ये जारी की जाती है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। अगला है विश्व व्यापार संगठन WTO क्या क्या जारी करता है, तो WTO की पहली रिपोर्ट है कि माल व्यापार बैरोमीटर, यह पहले विश्व व्यापार आउटलुक संकेत के रूप में जाना जाता था, आज उसका नाम है माल व्यापार बैरोमीटर। दूसरा है विश्व व्यापार पर सांख्यिकी समीक्षा, और विश्व व्यापार रिपोर्ट जो है ये WTO द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। अगला है UN संयुक्त राष्ट्र और उसकी विशेष एजेंसियों द्वारा जारी रिपोर्ट कौन कौन सी है, तो यूनेस्को द्वारा जारी हो जाते हैं। तो यूनेस्को जारी करता है वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट, लिंग समानता सूचकांक, भारत के लिए शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट, विज्ञान रिपोर्ट, वैश्विक महासागर विज्ञान रिपोर्ट, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया विकास में विश्व रुझान
संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट, ये सब जो कौन जारी करता है? तो यूने यूनिसेफ, यूनेस्को जारी करता है, यूनेस्को। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा जारी किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या करता है? तो विश्व के बच्चों की स्थिति रिपोर्ट जारी करता है। यूनिसेफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये विश्व के बच्चों की स्थिति रिपोर्ट 2023 में बच्चों के लिए संभावनाएं, वैश्विक आउटलुक, बच्चों के लिए मानवीय कार्यवाही और लिंग कार्यक्रम योजना 2022 से 2025 तक ये जारी कर रहा है। कौन जारी कर रहा है? तो यूनिसेफ जारी कर रहा है, भी इंपॉर्टेंट है। अगला ड्रग अपराध पर संयुक्त कार्यालय जो है UNODC जो है, ये मानव तस्करी पर वैश्विक रिपोर्ट जारी करता है, विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी करता है, विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट जारी करता है, इंपॉर्टेंट है ये। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट, कोकीन पर वैश्विक रिपोर्ट, खेल में भ्रष्टाचार पर वैश्विक रिपोर्ट, ये सारी जो इसमें भ्रष्टाचार, ड्रग तस्करी वाली जो रिपोर्टें हैं उसको जारी करने का श्रेय ड्रग और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के द्वारा की जाती है। अगला संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संचार संघ UNITU के बारे में क्या है? तो वैश्विक डिजिटल विनिमय आउटलुक, वैश्विक कनेक्टिविटी रिपोर्ट, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक, वैश्विक ई कचरा मॉनिटरिंग जो है, सॉरी ई कचरा मॉनिटरिंग नहीं है, तो जो UNITU जो है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार जो है, ये वैश्विक डिजिटल विनियामक का आउटलुक जारी करता है, वैश्विक कनेक्टिविटी रिपोर्ट, वैश्विक साइबर सुरक्षा ये जारी करता है, ठीक है। और वैश्विक ई कचरा संघ की भागीदारी ITU, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय UNU और अंतर्राष्ट्रीय ठोस अपशिष्ट संघ जो शामिल है, यूनेप के सहयोग से क्या जारी करते हैं ये लोग? तो वैश्विक ई कचरा मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी करते हैं ये लोग, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। शरणार्थी संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण एवं अनुसंधान यूनिटार वैश्विक ट्रांसबाउंड्री ई कचरा प्रवाह मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो है जारी करती है संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान यूनिटार, ठीक है। शरणार्थी के लिए संयुक्त राष्ट्र जो आयुक्त होते हैं, शरणार्थी रिपोर्ट जारी करता है। शरणार्थी रिपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय विस्थापन पर कानून और नीति पर वैश्विक रिपोर्ट जो है UNHCR और वैश्विक संरक्षण क्लस्टर द्वारा जारी की जाती है। ये वाली रिपोर्ट आंतरिक विस्थापन पर कानून और नीति पर वैश्विक रिपोर्ट जारी किया जाता है UNHCR और वैश्विक संरक्षण क्लस्टर, ठीक है, ये जारी करता है। तो शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त जो है शरणार्थी रिपोर्ट जारी करता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। तो UNHCR अकेले जो है शरणार्थी शिक्षा रिपोर्ट जारी करता है और UNHCR वैश्विक संरक्षण क्लस्टर जो है आंतरिक विस्थापन पर कानून और नीति पर वैश्विक रिपोर्ट जारी करता है। अनकाट जो है अनकाट जो है, इससे कई बार पूछा है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, तो विश्व निवेश रिपोर्ट, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, व्यापार पर विकास रिपोर्ट, सबसे कम विकसित देशों की रिपोर्ट, समुद्री परिवहन की समीक्षा रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट, वस्तु एवं विकास रिपोर्ट, डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट जो है, सारी रिपोर्टें कौन जारी करता है? तो UNCTAD जारी करता है। इसको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, अनकार्ड कहते हैं इसको, तो ये जारी करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगली रिपोर्ट है इसमें, तो रिपोर्ट है अनकार्ड है और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामला विभाग जो है UN देशा प्लस 5 संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय आयोग जो है विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट जो है जारी करते हैं, ठीक है। UN देशा जो है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक मामलों का विभाग जो है कई रिपोर्ट जारी करते हैं, विश्व की महिलाएं रिपोर्ट, विश्व सामाजिक रिपोर्ट, विश्व जनसंख्या संभावना, सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट, ई सरकार विकास सूचकांक, ई सरकार सर्वेक्षण और ई भागीदारी सूचकांक, सतत विकास के लिए वित्त पोषण रिपोर्ट और विश्व सार्वजनिक क्षेत्र रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है? ये तो UN देशा जारी करता है इसको। संयुक्त राष्ट्र महिला प्लस UN देशा द्वारा लिंग स्नैपशॉट रिपोर्ट जारी किया जाता है, ठीक है। और यूनिडो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा औद्योगिक विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट ये जारी करता है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जो है UNFPA जो है विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट, लिंग रणनीति 2022 से 2025 वाली रिपोर्ट, मानवीय कार्यवाही अवलोकन रिपोर्ट जो है जनसंख्या कोष जारी करता है, इसको UN जनसंख्या कोष जारी करता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट विश्व शहर रिपोर्ट जारी करता है, UPSC में क्वेश्चन पूछा था, विश्व शहर रिपोर्ट ये जारी करते हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा नियुक्त वैज्ञानिकों का समूह जो है स्वतंत्र समूह वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट जारी करता है। SDSN मतलब संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है सतत विकास रिपोर्ट और विश्व खुशहाली रिपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। विश्व वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? सतत राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है SDSN जो है ये जारी करता है। तो सतत राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है जारी करता है क्या? तो रिपोर्ट जारी करता है ये वाली, ठीक है, ठीक है, तो ये जारी करते हैं, इंपॉर्टेंट है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है UNSDSN जारी करता है, ये याद रखिएगा इसको, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम मंत्रालय ILO जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या जारी करता है? तो सामाजिक संवाद रिपोर्ट जारी करता है। विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य जारी करता है। आधुनिक गुलामी का वैश्विक अनुमान जारी करता है। वैश्विक वेतन रिपोर्ट जारी करता है और युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार रुझान जारी करता है, ठीक है। तो ये जो है 4-5 ये भी जारी करता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको ILO द्वारा। अगला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP जो है जारी करता है मानव विकास रिपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। लिंग सामाजिक मानदंड सूचकांक भी जारी करता है। लिंग असमानता सूचकांक भी जारी करता है। लैंगिक असमानता रणनीति भी जारी करता है। तो चार रिपोर्ट जारी करता है। मानव विकास रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। लिंग सामाजिक मानदंड सूचकांक भी जारी करता है। लिंग असमानता सूचकांक भी जारी करता है और लैंगिक समानता रणनीति भी जारी करता है। कौन जारी करता है? तो UNDP जारी करता है, इंपॉर्टेंट है। अगला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा जारी किया होता है। तो UNEP क्या जारी करता है? तो वैश्विक पर्यावरण आउटलुक जारी करता है, इंपॉर्टेंट है। उत्सर्जन अंतराल गैप, ठीक है, इमिशन गैप रिपोर्ट जारी करता है। अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट जारी करता है। समावेशी संपत्ति रिपोर्ट जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला रिपोर्ट भी यही जारी करता है। ग्रीनिंग द ब्लू रिपोर्ट भी जारी करता है। प्रकृति के लिए वित्त की स्थिति रिपोर्ट जारी करता है। विश्व के पीटलैंड की स्थिति रिपोर्ट भी यही जारी करता है। भवन एवं निर्माण के लिए वैश्विक रिपोर्ट जो है यही जारी करता है। वैश्विक संसाधन आउटलुक जो यही जारी करता है। और वैश्विक अपशिष्ट प्रबंधन आउटलुक भी यही जारी करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जरूर से जरूर रिवाइज कर लीजिएगा इसको, ठीक है। पूछने वाला जो है ये अंतराल वैश्विक पर्यावरण जो आउटलुक है, ऊर्जा अंतराल रिपोर्ट है, समावेशी संपत्ति रिपोर्ट है, ग्रीनिंग द ब्लू रिपोर्ट है, ठीक है, वैश्विक संसाधन रिपोर्ट, ये भी इस तरह की जो रिपोर्ट है इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछता है एग्जामों में, ठीक है। इंग्लिश वाला जो है इसमें दिया हुआ है, इसको आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है, सब वही रिपोर्ट है, उसे इंग्लिश में बस दिया हुआ है। अगला UNEP प्लस जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन द्वारा वैश्विक मिथेन आकलन किया जाता है। तो वैश्विक मिथेन आकलन पूछ सकता है, UPSC में ऑनलाइन में भी पूछ सकता है और UPPCS में। वैश्विक मिथेन आकलन कौन जारी करता है? तो UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम और जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन द्वारा वैश्विक मिथेन आकलन रिपोर्ट जारी की जाती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC द्वारा जारी किया जाता है। तो IPCC मूल्यांकन रिपोर्ट AR कहते हैं उसको। AR6 रिपोर्ट जो है जलवायु परिवर्तन 2023 में जारी की गई थी, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा था ये कि AR6 संश्लेषण रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो जलवायु परिवर्तन पर जो IPCC जारी करता है इसको, ठीक है। खाद्य और कृषि संगठन FAO, इसकी रिपोर्ट भी पूछी जाती है। तो सबसे पहले रिपोर्ट इनके कि विश्व के वनों की स्थिति रिपोर्ट जारी करते हैं ये। कृषि जिन्स बाजारों की स्थिति रिपोर्ट जारी करते हैं। विश्व मत्स्यन और जल कृषि से संबंधित रिपोर्ट जारी करते हैं। खाद्य एवं कृषि की स्थिति रिपोर्ट जारी करते हैं और विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक भी ये जारी करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। वनों की स्थिति रिपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है और विश्व मत्स्यन और जल कृषि की स्थिति रिपोर्ट भी जारी करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खाद्य एवं कृषि स्थिरता पर भी रिपोर्ट जारी की जाती है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे रिपोर्ट जारी करते हैं FAO वाले, ठीक है। अब देखिए पूरा खानदानी लपट गया इसमें। तो FAO, WHO, UNICEF, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP जो है विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट जो है ये जारी करते हैं। तो काफ़ी लोग मिलकर जारी करते हैं इसमें। अगला WHO कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है भाई? तो WHO की इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी करते हैं। विश्व क्षय रोग TB रोग जो है जारी करते हैं। वैश्विक पोषण रिपोर्ट भी यही जारी करते हैं। विश्व मलेरिया रिपोर्ट भी जारी करते हैं और वैश्विक स्वास्थ्य रिपोर्ट भी WHO द्वारा जारी होता है। तो ये भी 5 रिपोर्ट जारी करते हैं, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ये। पूछता है इसमें से कि वैश्विक पोषण रिपोर्ट कौन जारी करता है?
वैश्विक टीबी रिपोर्ट जारी करता है WHO, वैश्विक पोषण रिपोर्ट WHO, विश्व मलेरिया रिपोर्ट WHO, विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट WHO। तो जो रोग और पोषण से संबंधित है सब WHO जारी करता है, याद रखिएगा। वर्ल्ड मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन क्या जारी करता है? WMO है। ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा है। ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन कौन जारी करता है? तो WMO जारी करता है। वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट, वैश्विक जलवायु की स्थिति वक्तव्य, वैश्विक जल संसाधन की स्थिति रिपोर्ट, ये है इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड इन साइंस रिपोर्ट भी जारी करता है। स्वास्थ्य के लिए जलवायु सेवाओं की स्थिति रिपोर्ट, तो वैश्विक जल संसाधन, वैश्विक जलवायु की स्थिति वक्तव्य रिपोर्ट और वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट भी जारी करता है। इसमें इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस रिपोर्ट है और वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अगला, संयुक्त राष्ट्र पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन जो है विश्व प्रवासन रिपोर्ट जारी करता है। तो विश्व प्रवासन रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो UN अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन गठ संगठन द्वारा ये जारी होता है। ठीक है, अगला है WIPO, वीपो द्वारा क्या क्या जारी होता है? वीपो वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन जो है क्या क्या जारी करता है? तो ये नवाचार और रचनात्मकता में वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट जारी करता है कि नवाचार और रचनात्मक कार्यों में कितने महिलाएं भाग ले रही हैं, कितना पुरुष भाग ले रहे हैं, कितना इसमें अंतर है, ये सब रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है? तो WIPO जारी करता है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा। पेटेंट लैंडस्केप रिपोर्ट जो है WIPO जारी करता है, यही जिसको बता रहे हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट भी यही जारी करता है, मतलब GI टैग के बारे में। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा रिपोर्ट जो है यही जारी करता है WIPO। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा WIPO के बारे में। अगला है WIPO और कार्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी होता है। तो ये वैश्विक नवाचार सूचकांक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन जारी करता है? तो WIPO पर कार्नेल यूनिवर्सिटी प्लस इनसेट द्वारा ये जारी किया जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, 3 लोग मिलकर इसको जारी करते हैं। ठीक है, WIPO कार्नेल यूनिवर्सिटी प्लस इनसेट द्वारा। अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या क्या जारी करते हैं? तो अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन का देख लेते हैं क्या है इसमें। तो अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन में एशियाई विकास बैंक, तो इन सबों का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो था ऊपर वाले जो थे जितने थे, तो इसमें ADB का कभी मान लो पूछ ही लिया तो एशियाई आर्थिक एकीकरण रिपोर्ट, एशियाई विकास परिदृश्य जो है ADB जारी करता है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक, फिर एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB, एशियाई अवसंरचना बैंक वित्त रिपोर्ट जारी करता है। एशियाई अवसंरचना वित्त रिपोर्ट, सतत विकास बॉन्ड प्रभाव रिपोर्ट और AIIB कार्बन फुटप्रिंट रिपोर्ट ये जारी करता है। ठीक है, अगला है IUCN क्या जारी करता है? तो लाल सूची, रेड बुक इसकी जारी होती है। रेड बुक जिसको है, रेड बुक नहीं, रेड बुक, लाल सूची जारी करता है ये। साइट्स यूनेप, अनकार्टेड, WTO, IUCN और ट्रैफिक के सहयोग से विश्व वन्यजीव व्यापार रिपोर्ट जारी होता है। तो इसमें कई लोग शामिल हैं, इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। विश्व वन्यजीव रिपोर्ट में देखिए साइट्स है, यूनेप है, अनकार्टेड है, WTO है, IUCN है, ट्रैफिक के सहयोग से जारी किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इनके बारे में अगर जानना है, साइट्स के, यूनेप के, अनकार्ट के, इसके सबके बारे में जानना है अगर है तो हमने मतलब कल मैं रिपोर्ट उसका अपलोड करूँगा एक दो दिन में। जो इन्वायरमेंट का जो है PYQ है UPSC का, उसमें सारे इनके बारे में, साइट्स के बारे में, ट्रैफिक के बारे में, IUCN के बारे में सबके क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो उससे आप रिवाइज कर सकते हैं चाहें तो। ठीक है, रिवीजन उससे कर सकते हैं। अगर आपसे पूछता है कि विश्व वन्यजीव व्यापार रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो कई लोग मिलकर जारी करते हैं इसमें। ठीक है, तो साइट्स है, यूनेप है, अनकार्ट है, WTO, IUCN, ट्रैफिक। ठीक है, लोकतंत्र और चुनावी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है जिसको IDA कहते हैं, IDEA कहते हैं, लोकतंत्र की वैश्विक स्थिति रिपोर्ट, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक परिदृश्य, ये सब जो है वो जारी करता है। लोकतांत्रिक और चुनावी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो है IDA द्वारा लोकतंत्र की वैश्विक रिपोर्ट ये जारी करता है। इंपॉर्टेंट है ये, लोकतंत्र की वैश्विक रिपोर्ट, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक परिदृश्य जारी करते हैं। ठीक है, अगला है इसमें जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति
IPBES जो है जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के वैश्विक मूल्यांकन की रिपोर्ट जारी करता है। ये आक्रामक विदेशी प्रजातियों की रिपोर्ट भी जारी होती है, तो IPBES भी जारी करता है इसको। ठीक है, परमाणु संगठन के लिए कौन कौन रिपोर्ट जारी करती है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA द्वारा परमाणु सिक्योरिटी समीक्षा, परमाणु सेफ्टी समीक्षा, परमाणु प्रौद्योगिकी समीक्षा, 3 रिपोर्ट जो है परमाणु से संबंधित वो IAEA द्वारा जारी की जाती है। इस बात को याद रखिएगा आप। ठीक है, IAEA और OECD की परमाणु एजेंसी NEA द्वारा रेड बुक भी जारी होती है। तो रेड बुक यहाँ पे भी एक है। ठीक है, तो रेड बुक यहाँ से भी जारी होती है। IAEA प्लस OECD की एक परमाणु एजेंसी है NEA, वो रेड बुक जारी करती है। ठीक है, ऊर्जा संगठन कौन कौन से हैं? तो IEA अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है, इंटरनेशनल एनर्जी जो एजेंसी है, उसके द्वारा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसे आता है। तो विश्व ऊर्जा परिदृश्य, विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट, वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक वाहन परिदृश्य, ऊर्जा प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य जारी होता है। स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण जो रिपोर्ट है, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन जो कार्यक्रम है, इसके द्वारा ही जारी होता है। वैश्विक मीथेन ट्रैकर भी यही जारी करती है। IEA 2025 तक नेट जीरो रिपोर्ट जारी करने का काम जो है IEA द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये सब है। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एरिना द्वारा क्या जारी होता है? तो विश्व ऊर्जा संक्रमण परिदृश्य जारी होता है। अक्षय क्षमता सांख्यिकी भी इसी द्वारा जारी होता है। और एरिना, IEA और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर उच्च स्तरीय चैंपियन द्वारा ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है इसी के द्वारा। ठीक है, पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन OPEC जिसको कहते हैं, OPEC द्वारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री द्वारा विश्व तेल परिदृश्य जारी किया जाता है, विश्व तेल परिदृश्य। ठीक है, अब अगला है इसमें गैर लाभकारी संगठन जो NGO द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें से पूछता है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है इससे। तो WWF द्वारा क्या है? WWF द्वारा जारी किया जाता है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, ये पूछी गई है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट कौन जारी करता है? WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा जारी किया जाता है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ये कई बार पूछा एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी करता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है विश्व प्रेस सूचकांक, स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट जारी की जाती है इसके द्वारा। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीनों। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन इनसे। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI और कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्थ्यूगर हिल्फ द्वारा वैश्विक भूख सूचकांक, तो वैश्विक भूख वाला इसी से पूछता है, इंपॉर्टेंट है ये। UPPCS ROARO का मुख्य सबसे महत्वपूर्ण यही है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान और कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्थुंगर हिल्फ द्वारा ये जारी होती है रिपोर्ट। ठीक है, इसको याद रखिएगा। वैश्विक भूख सूचकांक ऑक्सफैम इंडिया द्वारा क्या जारी होता है? तो भारत असमानता रिपोर्ट, डिजिटल डिवाइड और भारत भेदभाव रिपोर्ट जारी होता है ऑक्सफैम इंडिया द्वारा। ठीक है, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा है। ये वाला जो क्वेश्चन है जर्मन वॉच और न्यू, इसमें जो है पहला ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर, ये और ऑक्सफैम इंडिया वाली एक बार पूछा है, और ये वाला पूछा है एग्जामों में। जर्मन वॉच वाला भी पूछा है कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक कौन जारी करता है? जर्मन वॉच जारी करता है, इंपॉर्टेंट है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स एक बार पूछा है, तो कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट UN स्वतंत्र बहुविषयक संगठन द्वारा जारी होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टैक्स जस्टिस नेटवर्क UK आधारित वकालत समूह है, वित्तीय गोपनीयता सूचकांक, ये भी नहीं पूछा गया है। ठीक है, और ऑक्सफैम और डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल द्वारा असमानता कम करने की प्रतिबद्धता सूचकांक जारी किया गया है। IQ एयर और ग्रीन पीस द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की गई है। तो सुने होंगे आप कि IQ एयर और ग्रीन पीस द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की गई है, तो पता था किस शहर में किसकी जो है जो वायु की गुणवत्ता है खराब है, इस सब बारे में जो बात पूछता है इसी के द्वारा होता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाला।
इसमें जो है जितने भी गैर लाभकारी जो एनजीओ हैं इनके द्वारा जो रिपोर्ट जारी होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट वाशिंगटन स्थित गैर लाभकारी संगठन नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स द्वारा नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स ये जारी करता है। फ्रीडम हाउस जो है इंटरनेशनल स्वतंत्रता सूचकांक नेट पर स्वतंत्रता रिपोर्ट जो है ये जारी करता है। हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट जारी होता है, इसके बारे में जानते ही होंगे। चैनलाइसिस द्वारा ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स है, चैनलाइसिस जारी करता है। तो काफ़ी गैर जो लाभकारी संगठन है ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला है कि अनुसंधान केंद्र और अन्य संस्थान द्वारा जो रिपोर्ट जारी होती है, जैसे हेरिटेज फाउंडेशन, वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी होता है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी होता है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ऑस्ट्रेलिया की है, इसके द्वारा भी जो जारी किया गया जो सूचकांक है यूपीएससी में पूछा है। तो परिस्थितिकी खतरे की रिपोर्ट, विश्व शांति जो वैश्विक पीस जो सूचकांक है पूछा गया है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक भी इसी के द्वारा जारी किया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो परिस्थितिकी पर खतरे की रिपोर्ट, वैश्विक शांति सूचकांक और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यही जारी करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा भी क्वेश्चन पूछा गया है, इससे भी। EIU यूके बेस ये संस्था है, ये विश्वव्यापी जीवन यापन लागत सूचकांक जारी करता है। विश्व लोकतंत्र सूचकांक जारी करता है, इंपॉर्टेंट है, यही वाला पूछा था। वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक, समावेशी इंटरनेशनल सूचकांक जो है, इंटरनेट सूचकांक जो है, समावेशी इंटरनेट सूचकांक आज के दौर में पूछने की इसकी जो संभावना ज़्यादा है कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक कौन जारी करता है, तो EIU द्वारा जारी किया जाता है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बार बार ये सिप्री के बारे में सभी लोग सुने होंगे कि स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान सिप्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण रिपोर्ट, जिसमें सऊदी अरबिया कभी आगे रहता है, सऊदी अरबिया भी रहता है, कभी भारत आगे रहता है। हथियार खरीदने में सबसे बताता है कि किसके पास कितना हथियार है, कौन ज़्यादा हथियार खरीदता है और कौन सबसे ज़्यादा हथियार बेचता है। ये सिप्री द्वारा रिपोर्ट जारी होती है। इसी अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण पर रिपोर्ट जो है यही बताता है। ठीक है। UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीब और मानव विकास पहल OPHI जो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक महा इंपॉर्टेंट है, ये दर इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। तो UNEP ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पे पहल जो है विश्व बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक ये जारी करता है, इंपॉर्टेंट है ये। इनसिड पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है। स्वास्थ्य प्रभाव संगठन बोस्टन द्वारा वैश्विक वायु स्थिति रिपोर्ट, प्रतिस्पर्धा संस्थान और सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी होता है। वर्ल्ड इक्वलिटी लैब पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिस्ट द्वारा विश्व असमानता रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका आयोग UNSCIRF अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा है एक बार यूपीएससी में। क्रेडिट स्विस ग्रुप स्विट्जरलैंड द्वारा बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक है, वैश्विक संपत्ति रिपोर्ट जारी करता है। क्वाकवेरेली साइमंड्स रिपोर्ट जो है विश्वविद्यालय रैंकिंग इसमें आता है। क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव जो है सकल घरेलू जलवायु जोखिम रिपोर्ट जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI द्वारा वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा है। कौन जारी करता है वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट, तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा। प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जारी होता है प्रबंधन द्वारा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जो है प्रबंधन विकास इंस्टीट्यूट IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक केंद्र प्रबंधन विकास संस्थान और विश्व प्रतिस्पर्धात्मक केंद्र द्वारा ये रिपोर्ट जारी होती है। तो भारतीय संस्थान और मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो भारतीय वन सर्वेक्षण जो आता है 2023 में अभी आया है, कौन जारी करता है, तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है, भारतीय वन सर्वेक्षण क्या जारी करता है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जारी करता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक
समग्र पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक, राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता सूचकांक मानक जो है जारी किया जाता है सीपीसीबी द्वारा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा, ठीक है, फसाई द्वारा, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया जाता है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यक्रम द्वारा कार्यालय द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, ठीक है। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स जो आता है सर्वे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो आता है वो कौन जारी करता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जो कार्यालय है वो जारी करता है। इंपॉर्टेंट है ये, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय जो है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है ये जारी करता है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, राष्ट्रीय सांख्यिकी जो कार्यालय एनएसओ है भारत में पेरोलिंग रिपोर्ट जारी करता है। पेरोलिंग रिपोर्ट जो कौन जारी करता है? तो एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है। श्रम ब्यूरो क्या करता है? तो प्रवासन पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण जारी करता है। प्रवासन पे अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापन आधारित जो रोजगार सर्वेक्षण है वो भी कौन करता है? तो श्रम ब्यूरो द्वारा। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च द्वारा बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स जारी किया जाता है, ठीक है। तो एक आध दो इसमें इंपॉर्टेंट है, बहुत सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगला है इसमें नीति आयोग का, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये पूछता है नीति आयोग की, तो जिम्मेदारी एफआई, जिम्मेदार एआई, तो जिम्मेदार एआई जो है कौन जारी करता है? तो याद रखिएगा नीति आयोग। एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो है वो भी नीति आयोग। एसडीजी शहरी इंडेक्स, डेटा गवर्नेंस गुणवत्ता सूचकांक, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, नए भारत के लिए रणनीति एक्ट 2075, ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है अकेले, ठीक है। अब नीति आयोग कई लोगों के साथ जो है मेल जोल बढ़ा के उनसे भी जारी करवाती है। तो नीति आयोग और शिक्षा मंत्रालय और विश्व बैंक मिलकर स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक जैसे QI जो है जारी करते हैं, SEQI। नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मक जो संस्थान है निर्यात तैयारी सूचकांक जारी करते हैं ये, ठीक है। नीति आयोग और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा DIAP जो है नीति आयोग पर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी इंडस्ट्रियल IT जो है प्रमोशन जो है ये जो है जिसको उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग कहते हैं, DPIIT जैसे कहते हैं। और भारतीय उद्योग परिसंघ CCII भारत नवाचार सूचकांक जारी करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, भारत नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है? तो नीति आयोग और DPIIT और भारतीय जो उद्योग परिसंघ द्वारा इसको जारी किया जाता है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE, ऊर्जा कुशल अर्थव्यवस्था के लिए गठबंधन AEEE के सहयोग से राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा ऊर्जा प्रदर्शन सूचकांक जारी होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो है BEE जो है यही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा इसको, ये इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट एक बार इससे क्वेश्चन पूछ दिया था UPSC में। अगला शिक्षा मंत्रालय से, तो उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी होती है। यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस जो है UD से प्लस रिपोर्ट जारी करता है शिक्षा मंत्रालय। प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक भी शिक्षा मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF जो है ये भी शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी होती है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा विकास सूचकांक जारी होता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों के रसद सुगमता लेट्स जो सूचकांक जारी होता है इसके द्वारा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण जारी होता है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी होता है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ये। टाटा ट्रस्ट द्वारा भारतीय न्याय रिपोर्ट जारी होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा ग्रीनेक्स जारी होता है। NCERT द्वारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जारी होता है। तो सबके बारे में दे दिया, कुछ बचा नहीं है, कहीं से वो घुमा फिरा के पूछ नहीं सकता, पूछेगा सब बता देंगे आप, सब दे दिया है इसमें। अगला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज म्यूनिसिपल बॉन्ड सूचकांक जारी करता है। भारतीय ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन द्वारा जनजातीय विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? इंपॉर्टेंट है, भारतीय ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन द्वारा जारी होता है। प्रधानमंत्री द्वारा आर्थिक सलाहकार जो है और प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप फॉर इंडिया एट 100 जारी किया जाता है। डाउन टू अर्थ विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र द्वारा भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट जारी होती है। आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा जीवन सुगमता सूचकांक और स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट भी इन्हीं के द्वारा जारी होती है। आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट और जीवन सुगमता सूचकांक जारी होता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है NCRB द्वारा भारत की अपराध रिपोर्ट जारी होती है। अकस्मात मृत्यु और आत्महत्या रिपोर्ट भी
एनसीआरबी द्वारा जारी होता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन सूचकांक और वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, दो रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा एग्जाम में, याद रखिएगा। तो वित्तीय समावेशन सूचकांक मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जारी होता है आरबीआई द्वारा, और वित्तीय स्थिरता जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी आरबीआई जारी करता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। राष्ट्रीय विकास बैंक या नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा रेसिडेक्स जारी होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMA द्वारा भारत में इंटरनेट रिपोर्ट जो है यही जारी करता है। इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया भारत में इंटरनेट रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। प्रथम एनजीओ एक है शिक्षा के लिए, तो प्रथम एक एनजीओ है, इसके द्वारा शिक्षा विकास रिपोर्ट जो है असर रिपोर्ट जारी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ असर रिपोर्ट क्या है, तो ये जारी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पूरी रिपोर्ट है, आप इसको चाहें तो इसको दो तीन बार आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। बार बार आप लोग जो है वो PDF मांगते, PDF रख के गोलियां लेंगे और उसको पढ़ नहीं पाएंगे, ये बात समझ लीजिए। मोबाइल आपका भर जाएगा, आप वीडियो देख के जो भी आपको लगता है कि हमको याद नहीं होगा उसका जो है आप नोट बना लीजिए, उसके हिसाब से पढ़िए, तब ज़्यादा आसानी रहेगी आपके लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।